Assalamualaikum मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। हम मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम साथ साथ देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है मैग्निफिकेशन का और रेजोल्यूशन का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, पेपर के अंदर भी आता है। ये बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, आपको जल्दी जल्दी समझा दूंगी कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन का क्या डिफरेंस है। और साथ ही हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देखेंगे कि अगर हमें मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो होती क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो बच्चों, लाइट माइक्रोस्कोप जो है इट इज़ अ बायोलॉजी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट और टूल that is used to see objects which we cannot see directly through our naked eye। ठीक है, ये वो एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम वो चीजें देख पाते हैं जिसे हम अपनी नेकेड आई से, मतलब अपनी ज़ाहिरी आंख से हम नहीं देख सकते। कुछ चीजें इतनी छोटी होती हैं, इतनी स्मॉल इन साइज होती हैं कि वो हमारी डायरेक्ट नेकेड आई से हमें नजर नहीं आती। तो ऐसी चीजों को देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पर ये देखो, डायग्राम मैंने पोस्ट की हुई है, यहाँ से आपको दिख जाएगा कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो किस तरह की दिखती है। ठीक है, और इसका क्या है। अच्छा बच्चों, ये जो पॉइंट्स हैं मैं डिटेल में इसलिए लिखती हूँ ताकि आप इनको एज अ नोट्स भी यूज कर सको। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे, अपनी बुक पे, जहां भी आप लेक्चर प्रिपेयर करे हो वहां लिख सकते हो। ठीक है, इट यूजेस विजिबल लाइट टू डिटेक्ट एंड मैग्नीफाई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड एनलार्ज देम। ठीक है, ये क्या यूज करती है? विजिबल लाइट को यूज करती है टू डिटेक्ट एंड मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, बड़ा करके हमें इमेज को दिखाती है, वो इमेजेस जो हमें नॉर्मल नेकेड आई से नजर नहीं आती। ठीक है, और ये क्या करते हैं? दे यूजेस लेंसेज टू फोकस लाइट ऑन द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन वो चीज होती है, ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एक टर्म है स्पेसिमेन, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब बात में करूंगी स्पेसिमेन की तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिसे मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रही हूँ। ठीक है, तो ये लेंजेस, डिफरेंट लेंजेस होते हैं इसके अंदर लगे, जो हमें उस स्मॉल इमेज को बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो ये, आप ये बच्चों ये स्टेज देख रहे हो, ये मैंने जो पॉइंटर की तरफ देखो, यहाँ पर इस जगह पर हम अपना स्पेसिमेन देखते हैं और ये 3 लेंजेज होते हैं जिसके थ्रू हम उसको मैग्नीफाई करते हैं और हमें वो चीजें जो अपनी जाहिरी आंख से नजर नहीं आती वो हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू बड़ी करके देखते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम बच्चों ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी होता है। तो आप लोगों ने ये पॉइंट अपने जहन में रखना है कि इसका सेकंड नेम जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप भी है। अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर हम इसकी देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब होता है कि इसके हम डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने लाइट माइक्रोस्कोप की आपको एक पिक्चर जो लेबल्स के साथ एग्जिस्ट करी है वो दिखाई हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट सोर्स से। ठीक है, लाइट सोर्स बच्चों ये आप देख रहे हो यहाँ से लाइट निकलती है। ठीक है, कोई भी चीज विजुअलाइज करने के लिए ऑब्वियसली आपको लाइट चाहिए होगी। ठीक है, तो लाइट सोर्स क्या करती है? इट प्रोवाइड्स द लाइट फॉर द स्पेसिमेन और द ऑब्जेक्ट टू व्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे इसका जो पार्ट है वो है स्टेज। स्टेज वो जगह होती है, अ प्लेटफॉर्म वेयर द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ओवर द स्लाइड। ठीक है, जहां पर हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हमने देखना होता है, उस प्लेस को क्या कहते हैं? स्टेज। उसके बाद बच्चों लेंजेस, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो डिफरेंट लेंजेस यूज करती है। तो 3 तरह के, 3 टाइप ऑफ लेंजेस हैं, इनका डिफरेंस बच्चों जेन में रखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव लेंजेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंजेस क्या होते हैं? दे आर लोकेटेड अबव द स्टेज and these lenses provide the primary magnification of the specimen। ठीक है, देखो बच्चों ये आपको नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये 1 2 3, ये 3 होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ठीक है, और ये बिल्कुल स्टेज के ऊपर होते हैं, और यही वो प्राइमरी लेंसेज हैं, मेन लेंसेज हैं जो हमारी इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, मतलब बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं कंडेंसर लेंसेज। ठीक है बच्चों, ये जो कंडेंसर लेंसेज है ना बच्चों, ये यहाँ पर नीचे स्टेज के नीचे होते हैं, इस इमेज के अंदर नहीं दिखाए हुए। ठीक है, दे आर लोकेटेड बीनीथ द स्टेज एंड इट फोकसेस द लाइट बीम ऑन टू द स्पेसिमेन। जब यहाँ से लाइट निकलती है ना बच्चों तो वो डिस्पर्स्ड होती है, उसको क्या करते हैं? फोकस करते हैं। अभी हम वर्किंग प्रिंसिपल जब लाइट माइक्रोस्कोप का पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कंडेंसर लेंसेज कैसे होते हैं। तो याद रखो कि वो क्या करते हैं? बीनीथ द स्टेज होते हैं। ठीक है, स्टेज के नीचे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस अबव द स्टेज होते हैं और कंडेंसर लेंस बीनीथ द स्टेज होते हैं। ठीक है, स्टेज के नीचे होते हैं, और ये क्या करते हैं? फोकस द लाइट बीम ऑन टू द स्पेसिमेन। जब लाइट यहाँ से निकलती है तो वो लेंजेज उस लाइट को फोकस करके सिर्फ स्पेसिमेन के ऊपर डालते हैं। ठीक है,
और फिर जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं वो उसको बड़ा करके दिखाते हैं इमेज को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं ओकुलर लेंसेज, जिनको हम आईपीस भी कहते हैं। इसके दो नाम है, ओकुलर लेंस हो या आईपीस हो, एक ही बात है। ठीक है, दे आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये अबव द स्टेज है, बीनीथ द स्टेज है, और ये टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये देख रहे हो बच्चों, ये आईपीस लेंस, ये आपको ग्रे कलर का नजर आ रहा होगा, ये होता है आईपीस लेंसेज। ठीक है, एंड ये क्या करता है, दिस लेंस मैग्निफाइज द इमेज फर्दर बिफोर इट इज व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ये इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई करके और ज्यादा बड़ा करके हमें दिखाता है, ताकि जो व्यूअर है, जो ऑब्जर्वर है, वो इमेज को क्लियरली देख सके। ठीक है, उसके बाद ये एक ब्रीफ से है, स्टैंड है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, ये क्लिप्स होते हैं, ये इसको स्पेसिमेन को जो हम स्लाइड पे रखते हैं उसे एक जगह पर रखने के लिए हमें प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एट लास्ट जो एक मेन चीज है वो है फोकसिंग नॉब। और फोकसिंग नॉब क्या होती है, इट इज यूज टू मूव द स्टेज अप एंड डाउन। ठीक है, बाज दफा हमने अपना जो स्पेसिमेन होता है थोड़े डिस्टेंस से देखना होता है, तो हम स्टेज को नीचे करने के लिए, ऊपर करने के लिए, इमेज को फोकस करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम फोकसिंग नॉब यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिर हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से है, कि ये किस तरह से काम करती है। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये हमारे पास क्या है, लाइट सोर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस अ लाइट सोर्स लाइक अ लैम्प टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अंधेरे में तो अपना कोई भी सैंपल नहीं देख सकते हैं, तो लाइट किस लिए यूज होती है, टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन। ठीक है, अब लाइट गुजर गई, अब लाइट ने डिस्पर्स कर दिया। ठीक है, फैल गई ऐसे लाइट, तो यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर लेंस। वो हमारी इस स्कैटर्ड लाइट को क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, जो हमारी स्कैटर्ड लाइट, आपने देखा ना, लाइट की नेचर है कि जब भी वो बल्ब से निकलती है तो वो स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटर लाइट को फोकस करने के लिए किस पे, सैंपल के ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कंडेंसर लेंस। क्या करता है, यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने स्लाइड पे भी बच्चों मेंशन किया हुआ है कि द कंडेंसर लेंस फोकसेस द लाइट बीम ऑन टू द स्पेसिमेन। क्या करता है, फोकस करता है टू इंश्योर ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन, कि जितनी भी लाइट हमने बल्ब के अंदर से निकली है वो सारी की सारी किसके ऊपर जाए, हमारे स्पेसिमेन के ऊपर जाए। स्पेसिमेन भी कह सकते हैं बच्चों, और हम इसे सैंपल भी कहते हैं। ठीक है, सैंपल को या स्पेसिमेन का हो, एक ही बात है। तो कंडेंसर लेंस का क्या फंक्शन है, टू फोकस द लाइट बीम ऑन टू द स्पेसिमेन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, द लाइट देन पासिस थ्रू द स्पेसिमेन विच इज टिपिकली अ थिन ट्रांसपेरेंट सैंपल माउंटेड ऑन अ साइड। उसके बाद हमारे पास एक लेंस आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब कंडेंसर लेंस का आपको समझ आ गया बच्चों कि इसका मेन काम क्या है, फोकस करना। ठीक है, क्या काम है इसका, फोकस करना, कि ये जितनी भी लाइट जो लैंप से निकल रही है वो उसको फोकस करेगा हमारे स्पेसिमेन के ऊपर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मैम जब ये सारा कुछ फोकस इसी ने करना है तो फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों प्रेजेंट है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। माइक्रोस्कोप बनी ही इस लेंस की वजह से है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या करता है, इट मैग्निफाइज द इमेज। ये हमें हमारी जो छोटी छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे टिश्यूज हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको मैग्नीफाई करके दिखाता है, उनको बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। कंडेंसर लेंस क्या करता है, फोकस। क्या करता है, फोकस। और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, मैग्नीफाई। बच्चों अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो ना तो ये लिख लो, इसे लिख लो इस पॉइंट को, कि कंडेंसर लेंस क्या करता है, इट फोकस, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, मैग्नीफाई। ठीक है, तो ये क्या करता है कि स्पेसिमेन से जब लाइट आ रही है तो जो इमेज बनी है उसको मैग्नीफाई करके उसे बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और लेंस होता है, आई पीस। वो इस डायग्राम के अंदर नहीं है। ऑब्जेक्टिव के बाद आईपीस लेंस होता है जो कि उसे फर्दर मैग्नीफाई करता है, थोड़ा और बड़ा करके दिखाता है, और आईपीस लेंस को हम ऑकुलर लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास एक फाइनल मैग्नीफाइड इमेज नजर आती है, जो छोटी छोटी चीजें, ऐसे छोटी छोटी चीजें जो हमें अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आती, लाइट माइक्रोस्कोप के बाद वो हमें एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आता है। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो कि ये सेल्स के आपको स्ट्रक्चर टिश्यू देख रहे हैं, और इसके अंदर आपको डिफरेंट सेल्स नजर आ रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो आपको आई होप कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। इसे एक दफा रिपीट कर लेते हैं।
सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स होती है, यहाँ से बच्चों देखना शुरू करो, मैं पॉइंटर को यूज करूंगी। सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स होती है, वो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो कंडेंसर लेंस क्या करता है, उसको कंडेंस करता है, उसे फोकस करता है एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन के ऊपर, सैंपल के ऊपर। फिर हमारे पास आगे एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो उस इमेज को मैग्नीफाई करता है, उसको बड़ा करके दिखाता है। और आगे एक आई पीस होता है जिसे हम ऑकुलर लेंस भी बोलते हैं, वो इसे मजीद बड़ा करके दिखाता है और मैग्नीफाई, फर्दर मैग्नीफाई करता है, और फिर हमारे पास एक फाइनल इमेज क्रिएट हो जाती है। और ये बिल्कुल इसका सिंपलेस्ट वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि आपके इस लेवल के लिए सफिशिएंट है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर वो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और आपको इतनी डिटेल रिक्वायर नहीं है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जो कि हमेशा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एक आता है मैग्निफिकेशन और एक आता है रेजोल्यूशन। जब भी हम किसी माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो वो आपसे हमेशा दो चीज़ें पूछेंगे बच्चों। एक वो कहेंगे मैग्निफिकेशन बताओ, और एक वो आपको कहेंगे रेजोल्यूशन पावर बताओ। तो किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या होती है, या हम रेजोल्विंग पावर भी उसे बोलते हैं, क्या होती है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन को। बच्चों अगर बात करो ना मैग्निफिकेशन की, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द अपेरेंट साइज, नॉट फिजिकल साइज। किसी भी चीज का एक अगर स्मॉल साइज है तो उसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि हमने इसे क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द अपेरेंट साइज। किसी भी चीज के साइज को बड़ा करके देखना, 10 टाइम्स बड़ा करना या 100 टाइम्स बड़ा करना या 1000 टाइम्स बड़ा करके देखना, क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। लेकिन अगर बात करो ना बच्चों रेजोल्यूशन की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेजोल्यूशन क्या है, इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये एक डॉट है। ठीक है, ये एक डॉट है। मैं अपनी नेकेड आई से अगर इसको देखूं तो ये मुझे एक ही डॉट नजर आएगा, इसे लाइट ब्लू सा। ठीक है, क्या नजर आएगा, एक लाइट ब्लू सा डॉट। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी ना, तो मुझे इसके अंदर जो चीजें होंगी ना, वो मुझे नजर आएंगी। ठीक है, ये एक ही डॉट नजर आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मुझे एक, दो, तीन, चार डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स इसके अंदर नजर आए। ठीक है, तो रेजोल्यूशन क्या होती है कि किसी भी चीज की कितनी एबिलिटी है, उसके अंदर कितनी पावर है कि वो दो क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स, जो दो चीजें बिल्कुल साथ साथ पड़ी हैं, वो उनको अलग अलग करके दिखाए। ठीक है, अगर हम नेकेड आई से देखेंगे तो वो हमें एक ही नजर आएगी, लेकिन अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो हमें मल्टीपल चीजों से बनी हुई नजर आएगी। तो ये उसकी क्या होती है, रेजोल्यूशन। ये उसकी पावर होती है कि वो हमें दो ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज्यादा करीब पड़े हुए हैं, उनको डिफरेंट सेपरेट करके दिखाए। ठीक है, अगर हम बात करें ना बच्चों नॉर्मल ह्यूमन आई की, ठीक है, तो उसके पास मैग्निफिकेशन की कोई पावर नहीं होती। हमारे पास जो चीज जितने साइज की है वो उतनी ही की उतनी नजर आएगी। ठीक है, क्या नजर आएगी, उतनी की उतनी ही नजर आएगी। लेकिन अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें ना बच्चों, तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है वो 1 mm की है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज है और ये एक चीज है, दो चीजें हैं और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 1 mm है, तो तब तो हमें ये दो चीजें डिफरेंट ही नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको 1 mm से कम डिस्टेंस पे रख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इनको आप कह लो 0.5 mm के डिस्टेंस पे रख दूं, ठीक है, तो ये मुझे क्या नजर आएगा, अगर मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगी तो मुझे ये एक सिंगल डॉट ही नजर आएगा। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन आई को ये एक ही ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन जब मैं इसे लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखूंगी तो ये हम मुझे ऐसे दो अलग अलग डॉट्स नजर आएंगे। ठीक है, तो रेजोल्यूशन क्या होती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितनी पावर है कि वो दो क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत करीब पड़े हुए हैं, उनको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट करके नजर आए। तो अगर तो 1 mm का डिस्टेंस है ना, तो ह्यूमन आई उसे अलग अलग देख सकती है, इसकी रेजोल्यूशन इतनी ही है। लेकिन अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है, 200 नैनोमीटर। मतलब इतनी कम रेजोल्यूशन, इतनी ज्यादा रेजोल्यूशन है कि अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इनके दरमियान डिस्टेंस 200 नैनोमीटर का है, तो लाइट माइक्रोस्कोप कहेगी कि नहीं भाई, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो बच्चों उसकी मैग्निफिकेशन जो है वो 2 मिलियन टाइम्स है। मतलब 2 लाख, मतलब 20 लाख, 20 लाख टाइम्स वो हमें बड़ा करके दिखाती है। अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बात करोगे तो वो 10 to 1000 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगी। अगर आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करोगे तो वो 50 मिलियन टाइम्स आपको ग्रेटर करके दिखाएगी।
और इसी तरह उसकी जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है 3 to 10 नैनोमीटर, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन की कितनी कम रेजोल्यूशन है 0.5। अब आप देख रहे हो बच्चों ये कितने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तभी तो हम इनके थ्रू सेल्स और टिश्यूज देख पाते हैं। अब अगर मैं सेल को अपनी नेकेड आई से देखूंगी तो मुझे सेल नजर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब मैं उनको इलेक्ट्रॉन या लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी तो मुझे ऐसे मल्टीपल सेल्स पड़े हुए साथ साथ नजर आएंगे, क्योंकि उनकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है और उनकी मैग्निफिकेशन पावर भी बहुत अच्छी है। तो आई होप कि आपको ये मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन का डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बच्चों एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो लाइट माइक्रोस्कोप आप यूज कर रहे हैं अपनी लैब के अंदर उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला देख लो कि जो हमारे पास आई पीस होता है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, हमने पीछे डायग्राम में पढ़ा था ना, जो हमारे पास ऑक्यूलर लेंस होता है और एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इन दोनों का काम क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन। तो इन दोनों की पावर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने सेल को, अपने सैंपल को कितनी मैग्निफिकेशन पे देख रहे हो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप कहोगे मैडम आईपीस पावर की जो आईपीस का जो पावर है और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी पावर होती है। अगर हम ऑकुलर लेंस की बात करें ना बच्चों, जो कि आईपीस जिसे हम कहते हैं, उसकी हमेशा आपको 10x ही मिलेगी। जितने स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप्स यूज होते हैं लैब के अंदर सैंपल देखने के लिए, उन सब की ऑकुलर लेंस की जो पावर है वो 10x होती है, कि वो 10 टाइम्स ग्रेटर करके x जब भी लिखा होगा ना बच्चों तो समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, मैग्निफिकेशन की। किसकी बात हो रही है, मैग्निफिकेशन की। ठीक है, तो 10x जो होता है वो कि 10 टाइम्स ग्रेटर करके दिखाता है, वो हमेशा स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको हमेशा ऑकुलर लेंस जो है वो 10x ही नजर आएंगे। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें बच्चों, मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया था कि ऐसे 3 छोटे छोटे लेंसेज बने होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इनकी ना डिफरेंट पावर्स होती है। ठीक है, हर लेंस की अपनी पावर होती है। ठीक है, कुछ 10x के होते हैं, कुछ 40x के होते हैं और कुछ 100x के होते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अब ये इनमें से जो चार हैं इनमें से मैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रही हूँ वो 10x का कर रही हूँ और ऑकुलर लेंस में 10x का कर रही हूँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ, 100। तो मेरी टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हो गई बच्चों, 100। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रही हूँ और ऑकुलर तो होता ही 10 है, तो फिर मेरी टोटल मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 40x। ठीक है, और अगर 100x की ऑब्जेक्टिव है और ऑकुलर तो होता ही 10 का है तो फिर कितनी होगी, 1000x मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो समझ आ गई। अगर आपने लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालनी है, कैलकुलेट करनी है कि हम कितनी मैग्निफिकेशन पे अपने सैंपल को देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो इन चारों में से कोई एक लेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई सा भी लेंस यूज कर रहे हैं और आई पीस 10 है तो हम उसे मल्टीप्लाई करके बता देते हैं कि हमारी टोटल मैग्निफिकेशन कितनी आई है। अच्छा बच्चों, इसके ऊपर ना एक बैंड्स बने होते हैं। अगर आप इस पिक्चर के अंदर डायग्राम के अंदर गौर करो, ये रेड कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, यहाँ आपको येलो नजर आ रही है, यहाँ आपको ब्लू नजर आ रही है और यहाँ आपको व्हाइट नजर आ रही है। ये बैंड्स जो होते हैं ना बच्चे, ये स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड बैंड्स हैं और ये मैग्निफिकेशन पावर को एक्सप्लेन करते हैं। जब भी आपको रेड बैंड नजर आएगा ना किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, तो वो क्या कितनी पावर को शो करेगा, 5x को। अगर आपको येलो बैंड नजर आएगा तो वो आपको 10x पावर शो करेगा। अगर ग्रीन नजर आएगा तो 20x शो करेगा। और अगर आपको ब्लू बैंड नजर आ रहा है तो उसकी कितनी पावर होगी, 40 से 60 के बीच। और हाई पावर अगर हम बैंड्स को देखें तो वो व्हाइट होता है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर व्हाइट कलर देखो तो आप समझ जाओ कि ये कितनी पावर का है, 100x का है। ठीक है, और ये कलर्स हमेशा आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कलर। मतलब कोई भी माइक्रोस्कोप बनाएगा किसी भी दुनिया के, आप लैब में चले जाओ, रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वहां आपको जितनी माइक्रोस्कोप्स मिलेंगी उन सब के ऊपर आपको ये बैंड्स मिलेंगे और इन बैंड्स की यही पावर्स होंगी। कभी भी आपको व्हाइट बैंड जो है वो 5x पावर का नहीं मिलेगा। हमेशा व्हाइट बैंड कितनी पावर को इंडिकेट करता है, 100x को। तो आई होप कि आपको लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालना आ गई है कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव के जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई ना कि मैग्निफिकेशन पावर हम लाइट माइक्रोस्कोप की कैसे निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम हमारी इमेज मैग्नीफाई कितनी हुई है। ठीक है, कितनी इमेज हमारी मैग्नीफाई हुई है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, इमेज का साइज जो उसका ऑब्जर्व साइड है, क्या है, ऑब्जर्व्ड
जब मैंने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देख लिया है तो उसका कितना साइज आ रहा है और एक्चुअल साइज कितना है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो तब भी मेरे पास मैग्नीफिकेशन आ जाती है। चलो एक छोटा सा केस डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेल को देखती हूँ, क्या है, एक सेल है जो कि 6 सेंटीमीटर का है। मैंने किसके अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर। मैंने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ बच्चों ताकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। अच्छा, अगर मैंने उसे माइक्रोस्कोप में देखा और वो मुझे 6 सेंटीमीटर का नजर आया है, या मैं इसको 60 mm भी कह सकती हूँ बच्चों। ये कैलकुलेशन आती है ना मैथ्स की कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने होते हैं, 10 mm। तो अगर मैं उसको 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 60 mm आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर बोलूं या 60 mm बोलूं बच्चों, एक ही बात है। ठीक है। तो अगर मैंने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा और मुझे उसकी कितना साइज नजर आया, 60 mm। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका ओरिजिनल साइज क्या था, तो ओरिजिनल साइज कितना था, 0.1 mm। तो वो कह रहा है कि बताओ कि ये इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुई है, कि ओरिजिनल साइज कितना था, 0.1 mm। लेकिन जब मैंने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो वो मुझे 60 mm का नजर आया। तो अब बताओ कि इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, इमेज का जो साइज मैंने देखा और जो उसका ओरिजिनल साइज था। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 600x। इसका मतलब है कि मैंने इस इमेज को कितने टाइम्स बड़ा करके देखा, 600 टाइम्स। 600 टाइम्स मैंने इस इमेज को मैग्नीफाई करके देखा। ठीक है। तो आई होप कि आपको मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज निकालने का भी फॉर्मूला समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो इमेज का साइज आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे उसको डिवाइड करोगे आप एक्चुअल साइज से, तो आपके पास मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स पेस्ट किए हैं, ये भी मैंने बुक्स की एक्सरसाइजेस में से लिए हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। इनको आप ज़रूर सॉल्व करें अपने घर में और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स पेश करके बताएं, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये फार्मूला यूज़ करना आ गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा हेल्प आउट कर देती हूँ, वो बच्चों ये है कि थोड़ा सा पेपर्स में ना ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि पूछते यूज़ आपको यही फार्मूला करना होगा। ठीक है। वो आपको हो सकता है मैग्निफिकेशन का पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए और वो आपको मैग्निफिकेशन दे दें कि जी 100x मैग्निफिकेशन है और जो इमेज का साइज है वो हमारे पास है 5 mm। ठीक है। 5 mm का साइज है और मैग्निफिकेशन कितनी है, 100x। तो आप हमें एक्चुअल साइज निकाल के बताओ। तो हो सकता है आपको ये दिया हुआ हो कि एक्चुअल साइज बताओ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल फॉर्मूले को यूज करना है। आपने इसको एक्चुअल साइज को किस तरह निकालना है, मैग्निफिकेशन और इमेज साइज को डिवाइड करके। अगर मैं इसको उधर कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं और इसे यहाँ ले आऊं, तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्चुअल साइज निकालने का, इमेज का जो साइज आएगा, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी मैग्निफिकेशन से। ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको फार्मूला जो है उसे आगे पीछे करना, उसे चेंज करना समझ आना चाहिए। तो अगर मुझे एक्चुअल साइज कहेगा तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, और अगर मुझे मैग्निफिकेशन कहेगा तो मैं इमेज साइज और एक्चुअल साइज को डिवाइड कर दूंगी। तो बच्चों इस तरह आप इस फार्मूले को यूज करें, और ये जो 3 न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है 1, 2 और 3, इनको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इनका आंसर मुझे जरूर बताएं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड था और आपको उसको अंडरस्टैंड करना, उसके प्रिंसिपल्स और उनके न्यूमेरिकल्स को समझना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर छोटा सा एक ब्रीफ ओवरलुक ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। बच्चों ये जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है, आपका पार्ट नहीं है सिलेबस का, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा देख लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। जैसे हमने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा था कि हम लाइट यूज़ करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें लाइट यूज़ नहीं होती, सैंपल को देखने के लिए लाइट यूज नहीं होती, बल्कि क्या यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज करते हैं। ठीक है। टू क्रिएट मैग्निफाइड इमेज ऑफ स्पेसिमेंस ऑफरिंग सिग्निफिकेंटली हाई रेजोल्यूशन देन लाइट माइक्रोस्कोप। और इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है और रेजोल्यूशन है, जैसे हमने पीछे स्लाइड में देखा था, वो इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल बच्चों थोड़ा सा देख लो कि जैसे ये देखो, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है। ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वही कंडेंसर लेंस होंगे जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में थे, वो इस इलेक्ट्रॉन की जो रेज आ रही हैं, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको फोकस करेगा। ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उस इमेज को मैग्नीफाई करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा सैंपल सबसे एंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर सैंपल से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ बैक साइड पे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डिटेक्टर होते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करते हैं और एम्पलीफायर के थ्रू यहाँ पीसी पर, कंप्यूटर पर हमारे पास इमेज
क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हायर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। बस मैंने इसे सिर्फ इसलिए पोस्ट कर दिया था ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो क्या यूज़ करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये उसके साथ में एक इमेज मैंने पेस्ट की हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको किस तरह से दिखेगा, और ये लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरेटिव बहुत ग्रेटर साइज का होता है, बहुत बड़े साइज का होता है। ठीक है, तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था आपको लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करने का। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें हमने लाइट माइक्रोस्कोप को डिटेल में स्टडी किया और एक छोटा सा ब्रीफ ओवरलुक भी लिया हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम देखेंगे इनका क्या डिफरेंस है। हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और एक छोटा सा पॉइंट के वाई वायरसेस जो हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, तो ये भी हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर, और वीडियोस देखते रहें और जो है वो अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहें। थैंक यू सो मच गाइज।